हाँ। हर चीज़ का निदान हम करते हैं, मिट्टी भरवाते हैं। तो क्या 5,000 रुपया देने के लिए वोट दिया, सरकार बनाया कि आप समस्या सबसे बड़ी बात है कि देंगे? सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं, आप देख रहे हैं मकान बने हुए, सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं, लेकिन सब पानी में डूबा हुआ है। सारे लोग जो है पानी में डूबे हुए हैं। बच्चियां पानी में हिल कर आ रही हैं, देख रहे हैं बच्चियां जो है वो पानी में हिल कर आ रही है। घरों में पानी लगा हुआ है, कोई घर ऐसा नहीं है जो पानी से मुक्त है। यही सच्चाई है और इस दुख को, इस तकलीफ़ को दूर करने वाला कोई नहीं है। यही दामोदरपुर के लोगों की कहानी है। दामोदरपुर जो मुज़फ़्फ़रपुर से बिल्कुल सटा हुआ, समझिए कि ये मुज़फ़्फ़रपुर के शहरी क्षेत्र का ही हिस्सा है। और अब आने वाले समय में, इस बार तो नगर निगम के चुनाव में यहाँ पे चुनाव नहीं हो सका, लेकिन आने वाले अगले नगर निगम के चुनाव में यहाँ पर नगर निगम का ही चुनाव होगा। वार्ड घोषित हो चुका है। नए परिसीमन में ये सारे क्षेत्र जो है वो नगर निगम क्षेत्र में आ चुके हैं। लेकिन जो स्थिति है, ये स्थिति एक या एक दो महीने की नहीं है, ये सालों भर की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ का पानी निकलता नहीं है। पानी को निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नालियाँ जो हैं वो बनी तो हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, जिसके कारण जो है लोग पानी नहीं निकल पा रहा है। हम दामोदरपुर के आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके यहाँ की समस्या को दिखा रहे हैं। सामने मस्जिद है और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जलमग्न होकर आ रहे हैं लोग। गाड़ियाँ डूब रही हैं, पूरा मोटरसाइकिल डूबा हुआ है। बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के समय में लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं इसराइल मंसूरी जी, और उनका क्षेत्र है, उनको कम से कम इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जनता ने उन्हें जिताया है, वो मंत्री हैं और उनके हाथ की चीज़ है और बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको छोटी समस्या है। अगर चाहें तो जल निकासी के लिए फरदो नाले से दामोदरपुर के नाले को कनेक्ट कर दें, सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन ऐसा वो न सोच रहे हैं, न इंजीनियर सोच रहे हैं, न ठेकेदार सोच रहे हैं। कोई इस बारे में सोचने को तैयार नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। यास्मीन सुरैया, घर यास्मीन सुरैया जी, दामोदरपुर। बड़ा सुंदर नाम है आपका सुरैया। एक बड़ी, नंबर वार्ड। ये वार्ड नंबर 8 है ये, जी दामोदरपुर पंचायत का। जी। जल जमाव के बारे में बताइए। जल जमाव से हम लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं। बच्चा लोग का पढ़ाई ख़त्म है और यहाँ से कांटी थर्मल का ड्यूटी है, उनका पैर ख़राब हो गया है, उनका जूता ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा परेशान है, इससे सर्दी खांसी बुखार सब हो रहा है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है कि हम लोग कम से कम पानी निकल जाए तो हम लोग परेशानी से कम हो जाए। मुखिया जी को, विधायक जी को कभी इस बारे में कोई जानकारी, कोई बात? नहीं, एक बार सुने थे पिछले साल, इस साल मसूरी आए थे और उसी तरफ से चले गए थे। असगर मदरसा के पास से चले गए थे, लेकिन इस तरफ नहीं आए थे, कुछ भी नहीं बताएं। कोई उपाय, कोई आप लोग के नज़र में कोई उपाय वगैरह है कि कैसे पानी निकलेगा? तो वो लोग ही बताएंगे ना, मुखिया, पंच, सरपंच, विधायक, वो लोग बताएंगे ना कि कहाँ से निकलेगा, कहाँ से नहीं निकलेगा। अगर वो उस जगह पर हम लोग रहते तो कुछ ना कुछ तो करते ही। जनता का कहना है कि मुखिया, सरपंच, विधायक, इन लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे जल निकासी होगी, कैसे पानी निकलेगा। अगर मैं रहती तो निश्चित तौर पे जनता की समस्याओं का समाधान करती। कहना सही है यास्मीन जी का। कहीं न कहीं अब मानवता भी जो है मतलब मर रही है। यहाँ पे मानवता जो है वो विधायक का, मुखिया का ख़त्म हो गया है, सिर्फ़ वोट चाहिए। अभी देखिए पूरा का पूरा ये मोहल्ला खूबसूरत बसा हुआ है, घर बड़ा-बड़ा घर बना हुआ है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। देख रहे हैं पूरा पानी सड़ रहा है और ये सड़ा हुआ पानी निश्चित तौर पे बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। देखिए कैसे लोग जाते हैं। ये सामने जो है वो जुनैद अख्तर जी का एक मकान है। आप देखिए इनके घर के आगे की क्या स्थिति है। कैसे ये लोग अपने घर में जाते होंगे, आने-जाने कैसे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ गैस पाइपलाइन भी बिछाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि गैस पाइपलाइन भी बिछाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये पीले रंग का जो पाइप है, वो गैस पाइपलाइन का पाइप है और ये गैस पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है, लेकिन जल निकासी का काम नहीं हो रहा है। तो आखिरकार ये कहीं न कहीं ये साबित करता है कि सारे जनप्रतिनिधि जो हैं, वो या तो सो गए हैं या मर गए हैं, 2 ही बात है। हमारे सामने कुछ और महिलाएँ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जल जमाव के बारे में बताइए। हम लोग के घर के आगे पाछे पानी लगा हुआ है, हर परेशानी से परेशान है पानी के लेकर के, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। सर सामान लाने के लिए इतनी परेशानी दिक्कत होता है, ट्यूब के नाव बना करके उस पर में हम लोग पार करते हैं, खाने पीने के सामान लाते हैं। समस्या है, क्या नाम हुआ आपका? जुबैदा खातून।
खातून जी का कहना है कि इतनी दिक्कत है कि खाने पीने का सामान भी जो है हम लोग ठीक से नहीं ला पाते हैं और समस्या तो दिख रही है। नाय है, देखिए इनके घर पे जो है गैस पाइपलाइन का पाइप भी दिया जा रहा है। एक तरफ एक विकास हो रहा है, गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है और दूसरी तरफ नाली नहीं बनाकर, पानी की निकासी नहीं कर अब ये देखिए नाली जो है यहाँ आकर रुक गई है। ये नाली का एंडिंग पॉइंट है। ये नाली अब कहाँ से पानी लेकर जाएगा, क्या करेगा, ये तो इंजीनियर और ठेकेदार को सोचना चाहिए कैसे होगा। आप सामने देखिए जुनैद अख्तर जी का घर है और उनके घर के पास क्या स्थिति है, पानी सर रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारी को आमंत्रित कर रहा है। एक तरफ तो पूरा कोरोना से लोग जो है वो पीड़ित रहे। हमारे सामने एक भाई साहब और है, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद जी, पानी जल जमाव के बारे में बताइए। हाँ, ये पानी जो है से 7 महीना 8 महीना रहता है और हम लोग बहुत दिक्कत उठा रहे हैं ये पानी से। तो मुखिया और विधायक लोग को आप लोग कहते नहीं, आप लोग तो नौजवान साथी है, विधायक पे चढ़िए, कहिए कि भैया काम खाली वोटें चाहिए, काम नहीं करोगे? हाँ, तो विधायक तो आते हैं, आकर के देख करके चल जाते हैं। मतलब खाली आके देखिए पिकनिक मना समझे हुए हैं क्या कि पिकनिक मनाने आना है? नहीं, बस आते हैं, देख करके चल जाते हैं। तो विधायक जी को खाली शादी ब्याह में उन लोगों को जाना है, खाली दावत खाना है, जनता की समस्याओं को नहीं देखना है। एक और चचा है, चचा बताइए। क्या बतावे, हम लोग तो मर रहे हैं पानी से। हैं विधायक साहब तो अब तो मंत्री हो गए, कई बार आए हैं विधायक साहब, देख देख करके गए हैं। बिरयानी तो खाने आते होंगे ना? बिरयानी वही आते हैं तो खाते होते हैं, अपना जाते हैं फिर। मतलब बिरयानी खाने आते हैं, लेकिन मतलब बस बस पानी नहीं नहीं, जनता मर जाए उससे कोई उनको जो है कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, एकदम नहीं। देख रहे हैं ना सर हालत इसका, देख रहे हैं, समस्या तो देख ही रहे हैं। यही कहना हालत है। है। आपको क्या नाम है चचा? नाम क्या बताइए? मोहम्मद साकिर हुसैन। मोहम्मद साकिर हुसैन जी का कहना है कि खाली बिरयानी खाने के लिए इसराइल मंसूर जी आते हैं, लेकिन जो है इस पानी को निकालने के बारे में उनकी कोई ना तो कोई सोच है, ना कोई व्यवस्था बना के रखे हैं। जी जी, हाँ बोलिए। क्या पानी भी खत्म है, जल नल योजना चालू था, उससे हम लोग का थोड़ा जान बचा हुआ था, वो भी खत्म है। इतना पानी लगा हुआ था, हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे? किसी किसी के घर से मांग के हम लोग पानी पीते हैं। यहाँ गाड़ी भी नहीं आती है ना। अब तो पानी भी नहीं मिल रहा है गाड़ी लोगों भी को। नहीं आती है यहाँ यहाँ पर। दिक्कत जो है कि अब लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। अभी नल जल योजना जो है, ये कैसे पानी मिलेगा? सड़ा हुआ पानी है चारों तरफ, लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए जुनैद अख्तर जी के घर से लोग कैसे आ रहे हैं, दीवार के सहारे आ रहे हैं। यही कहानी है, यही दामोदरपुर के लोगों की कहानी है। जीना है, मरना नहीं है, जीना है। जी, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, समझे। जो लोग कहते हैं कि बरसात के लगा हुआ पानी है, ये सारा का सारा पानी मार्केट से आया हुआ नगर निगम का पानी है। नगर निगम ने सारा पानी इधर दामोदरपुर के जानिब छोड़ रखा है और इसका निदान करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब आदमी एक साथ होकर उठेंगे, जैसे कि वार्ड मेंबर हुए हमारे, दामोदरपुर के सरपंच हुए, दामोदरपुर के मुखिया हुए, हमारे इसराइल मंसूरी साहब जो मंत्री है, सूचना मंत्री, उन सब मिल के ना अगर से जाएंगे और एप्लीकेशन देंगे हमारे डीएम साहब को, तभी इसका निदान हो सकता है। डीएम साहब से मिलिए। अब एक ही उपाय है कि मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी के सामने आप लोग जो है एक डेलीगेट बनाकर लोग जाएं। विधायक और आपका मुखिया तो कोई काम नहीं करेगा। जो स्थिति बनी हुई है, विधायक मुखिया के बस की बात अब नहीं दिख रही है। क्या अब डीएम साहब से मिलने का कोई प्लान? जी हाँ, बिल्कुल प्लान किया जा रहा है। पहले इस तरह से कोई भी वारदात नहीं होती थी, पहले इस तरह से कोई भी मीडिया यहाँ पे आती नहीं थी। अभी आपको देखा गया, आप दूसरे मीडिया है जो इस मोहल्ले में आए हैं, तो अभी सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है कि सब एक साथ खड़े हैं, सब एक साथ यहाँ पे इस समस्या को समाधान करने के लिए सब एक साथ खड़े हैं। तो हम लोग प्लान करेंगे आगे के लिए, हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे, हम लोग डीएम के पास दरखास्त करेंगे, डीएम के पास एक साथ लेकर के जाएंगे हम लोग सब, और उसके बाद हम लोग डीएम से हम लोग अनुरोध करेंगे कि हमारे समस्याओं का समाधान किया जाए। हम लोगों को अब मंत्रियों पे, हम लोगों को अब कोई भी नेता पे कोई भरोसा नहीं है। जो भी आगे आने वाले आगामी चुनाव है, उस पर हम सब का एक ही, वहाँ पे जो भी होगा एक ही रोल होगा, नोटा। कोई किसी भी हम लोगों को लीडर पे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। हम लोग नॉन ऑफ दी अबव को चुनेंगे इस बार।
लोगों का नेता पे भरोसा उठ गया है। लोगों का कहना है कि अब नेता कोई काम नहीं करेंगे, अब प्रशासनिक पदाधिकारी पे ही भरोसा है और यहाँ के लोग जो अब डीएम से मिलने की तैयारी में हैं। डीएम से मिलेंगे और डीएम को इस समस्या के बारे में बताते हैं। मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार जी क्या करते हैं? अच्छे डीएम के रूप में वो एक बार अवार्ड भी पा चुके हैं। अब आगे क्या काम करेंगे, अब देखना होगा। मुजफ्फरपुर में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई है। साथ ही साथ नगर परिषद और नगर पंचायत इन सभी क्षेत्रों में चुनाव की घोषणा हो गई है। लेकिन विकास के काम के बारे में हम बात करेंगे कि विकास कितना हुआ है, कितना लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आज हम मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर पंचायत में आए हुए हैं। शहर से बिल्कुल लगा हुआ ये पंचायत है और इस पंचायत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर शहर का पूरा पानी इसी पंचायत में आकर जमा हो गया है। फरदो नाला जो पूरे मुजफ्फरपुर शहर के पानी को खींचता है, वो नाला जो है वो दामोदरपुर के बगल में है। दामोदरपुर का भी पानी उसी नाले में जाता है और पूरे शहर का पानी जो है वो उस नाले में जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है कि पूरा दामोदरपुर जो है वो बरसात के पानी में जलमग्न है। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है वो जलमग्न है और कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस समस्या का निदान कर सके, इस समस्या का के लिए कोई उपाय सोच सके। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कांटी विधानसभा, इस विधानसभा के जो विधायक है श्री माननीय इसराइल मंसूरी जी, वो अब बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और जब वो चुनाव जीते थे राजद के टिकट से, लालटेन छाप से जब वो चुनाव जीते थे तो बहुत बड़े-बड़े वादे करके आए थे कि मैं लोगों को सुविधाएं दूंगा, जो जल जमाव की समस्या उसे मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन वो वादे सब चुनावी थे। ज़मीनी सच्चाई क्या है कि यहाँ के लोग जो है, और जो सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम आबादी है दामोदर में पूर्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है जो कांटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम समाज के विधायक है, मंत्री भी हैं और कोई सुविधा नहीं है। यह जल जमाव में लोग देख रहे हैं कि कितना घरों में पानी घुसा हुआ है, घरों में पानी घुसा हुआ है। लोग आवागमन भी नहीं कर पा रहे हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। जानवर भी जो है सो पानी से परेशान हैं। लोग किसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं। हम बात करेंगे, एक सामने हमारी चाची है, चाची से बात करेंगे। चाची, पानी लगल है कि मतलब की दिक्कत होई छै बताऊ तो। दिक्कत ना होइ छै, कैसनो इमरजेंसी में निकले के कोई साधन न है। कितनो हड़बड़ा के निकलती तो कैसे मुँह के भरे उलट जाते इतना पानी। ये पानी निकाले के कोई व्यवस्था ना होई छै, कैसे होते व्यवस्था? मुखिया जी से ना कहलिए है? मुखिया जी कोई उपाय न कर रहा है। मुखिया जी कोई उपाय ना है। हाँ। मुखिया जी कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, यही कहना है। हमारे सामने अब कुछ नौजवान बच्चे साथी हैं, नौजवान लड़के हैं। जैसे हम इस मोहल्ले में आए ये न्यूज़ बनाने के लिए, तो ये लोग जो है आए हैं जानकारी लेने के लिए कि भैया किस बात की न्यूज़ बना रहे हैं। तो हमने इनको बताया कि आपकी जो समस्या है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या समस्या है। तो हम नौजवान साथियों से बात करेंगे। क्या सबसे पहले तो आपका नाम क्या है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद दिलकश हो गया, मैं दामोदरपुर से हूँ। मोहम्मद दिलकश जी, आप क्या दामोदरपुर के ही रहने वाले हैं? जी दामोदरपुर का निवासी हूँ। दिलकश जी, पूरा दामोदरपुर तो जलमग्न है, पूरा पानी से, मतलब हमको लगता है कि यहाँ के लोग अब जो स्थिति है वो साल में 12 महीने, मतलब 12 महीना कह सकते हैं, 12 महीने जो है वो पानी में रहते हैं। आप भी यही रहते हैं, क्या क्या परेशानी होती है जरा बताइए। परेशानी ये है सर कि कंटिन्यू अभी नहीं, समथिंग 7-8 साल से रेगुलर ये पानी का समस्या है, जिसमें साल में 1 महीना का जो छुट्टी मिलता है, जो महीना लास्ट आते आते दिसंबर मानिए ईद के समय में ही सूखा मिलता है। फिर बारिश सोचता है कि कुछ काम हो, बारिश फिर से आ गया। और यहाँ के स्थानीय मुखिया जी से पहले थे ये बिट्टू भाई, उनको बोला गया कि हाँ इस चीज़ का समस्या निकालिए। वो बोले कि होगा 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 दिलकश, लेकिन ये काम हुआ नहीं। उनका पद भी गया। अब आए परवेज भाई, वो लगे हुए अभी निर्माण में तो कहीं और है, लेकिन अपने जगह पे, जिस जगह पे जल जमाव है वहाँ पे कोई ध्यान बात नहीं है। इस चीज़ को पहले वो देखेंगे कि जहाँ पे जल जमाव लोग समस्या से जूझ रहा है,
ये नहीं कि आज का है कल का है परसों, रेगुलर ये चीज़ है। तो इस चीज़ पे उन लोग को ध्यान देना चाहिए। यहाँ के लोग जो है, दिलकश जी का कहना है कि परवेज आलम जो वर्तमान में मुखिया हैं और कांटी विधानसभा से आरजेडी के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका ये अपना एरिया है, यहीं पे उनका घर है, तो उनको अपने घर को पहले देखना चाहिए, वो दूसरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। चलिए, मुखिया जी हैं, किसी विकास काम में लगे होंगे। हमको ये दिलकश जी ये बताइए कि इस समस्या का निदान क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जल जमाव की समस्या अब 12 महीने रह गई और लगातार पानी, बरसात को तो कोई रोक नहीं सकता है, बरसात तो होगी ही, प्रकृति है। ये पानी निकलेगा कैसे? क्या आप लोग नौजवान हैं, कुछ ना कुछ तो उपाय आपके माइंड में आता होगा कि ये पानी आ कहाँ से रहा है और जाएगा कैसे, निकलेगा कैसे? देखिए सर, बारिश का अगर पानी है तो इतना भी बारिश नहीं हो रहा है कि वो सारा पानी इसी जगह पर ही आकर के रुके। वो अपने पूरे जिला का पानी, पूरे मुजफ्फरपुर जिला का पानी, पूरा लाइन आप देखिए तो वो सारा लाइन आकर के इस जगह पर अटैच होता है। जो रेलवे गुमटी अपना 105 है ना, 5, वहां से जाकर के लाइन अगर निकलना है तो वो नाला का सीधे जाएगा फर्दों में, तो वो लाइन बीच में ही रोक करके पीछे से खोल दिया गया पुल कि इधर सारा पानी। और यहाँ से निकासी का एक ही रास्ता है कि रेलवे साइड से वो नाला खनवावे, मट्टी क्लियर करवा करके पानी को निकाले। पानी निकालने का फिर उसके बाद नाला योजना दे, इधर नाला बनावे। और नाला भी ऐसा बनाए हैं, इससे पहले कौन जावेद नेताजी थे, वो उन्हीं का नाला बना हुआ है। नाला ऐसा बना है, यहाँ से शुरू हुआ, वहाँ पे एंड, मस्जिद के लास्ट कोना पे एंड, उस मोहल्ला से शुरू हुआ, फिर वहाँ एंड। कहीं पे ज्वाइंट ही नहीं होगा तो फिर पानी कैसे निकलेगा? नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे हैं और टेक्नोलॉजी को जानते हैं, और ये ठेकेदारों की जो कमियां हैं और इंजीनियर जो लोगों को चूना लगाते हैं, वो चूना को इन्होंने पकड़ लिया है कि इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर किस प्रकार से सरकार को चूना लगा रहे हैं। इनका कहना है कि नाला तो बना है लेकिन किसी नाला को ज्वाइंट ही नहीं किया, किसी नाला को जोड़ा ही नहीं किया, तो पानी कैसे निकलेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि ये नौजवान लोग हैं, नई पीढ़ी के लड़के हैं, ये तो समझ गए कि ये कहाँ पे चोरी हो रही है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे परेशानी है, और इसी परेशानी को लेकर आज ये बता रहे हैं कि जब नाले को ज्वाइंट नहीं किया जाएगा, नाले को जोड़ा नहीं जाएगा, तो जल निकासी होगी कैसे? पूरे मुजफ्फरपुर का पानी यहाँ पे आके लगता है दामोदरपुर में। हम कुछ और लड़कों से बात करेंगे, हमारे सामने एक और है हमारे। क्या नाम हुआ आपका? एमडी नसीरुद्दीन। नसरुद्दीन जी, समस्या तो हमको लग रहा है कि बहुत ही विकट समस्या है जी, क्योंकि हम भी आए हैं तो हम भी भीग, मतलब पैर तो हमारा भी पानी में डूब आने गया। में तकलीफ होगी, हाँ, आप दिक्कत देखेंगे। हुआ, लेकिन अब क्या करें, न्यूज रिपोर्टिंग करना है, आप लोगों जी। की समस्या को दिखाना है। आप तो रोज इस समस्या को झेल रहे जी। हैं, अपना दर्द का थोड़ा कुछ दर्द बता क्या दीजिए। बताएं, जब से यहाँ पे हम लोग का घर है, यहाँ पे बच्चे को स्कूल जाने में आने में, कोई ऐसा अगर तबीयत किसी का ख़राब हो गया तो जाने आने में बहुत सारा परेशानी होती है। थोड़ा सा बारिश अगर हो जाए तो घर के अंदर पानी चले जाती है, घर कहीं आना जाना या रिश्तेदार कहीं भी, वो सब भी बंद हो जाता है। खाने पीने का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है ज़्यादा पानी की वजह शादी ब्याह भी से। नहीं, शादी ब्याह भी तो देख ही रहे हैं कैसे होगा, इसमें कोई भी काज नहीं कर सकते। इसमें जाने आने में कोई भी अगर रिश्तेदार भी आता है यहाँ पे तो अभी देखता है आप इतना- लोग का चहल्लू मारा है जी। जी, सबे बारात अगर चला गया, चहल्लू हम लोग मारा है। सिर्फ एक ही फेस्टिवल अच्छे से मना पाते, वो भी ईद। बाकी सभी जितने भी फेस्टिवल है, सब में परेशानी होती है। यहाँ पे कुछ भी सही से नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा समस्या है कि मार्केट के पानी इधर आती है, जो मार्केट के पानी अगर बंद हो जाएगी तो हम लोग का समस्या थोड़ा कम हो सकता है। नहीं, चलिए, ये तो अभी सरकार जो खासकर मुजफ्फरपुर की जो सरकार है, वो तो पूरा शहर का पानी को फर्दों में भेज रही है। मतलब फर्दों जो है वो पहले नदी था, अब नाला बन गया, उस नाले के माध्यम से पूरे शहर के पानी को निकाला जा रहा है, और दामोदरपुर का पानी भी फर्दों के माध्यम से ही निकलेगा। मतलब दोनों शहर का पानी भी फर्दों के में ही जाएगा और दामोदरपुर का पानी भी फर्दों में जाएगा। लेकिन फर्दों में दामोदरपुर का पानी जा क्यों नहीं पा रहा, हम इसके बारे में बात करें। क्योंकि नाला का कोई है ही नहीं बना हुआ अच्छे तरीके से। ये जो नाला अभी नया बना है तो दामोदरपुर चौक तक गया है, लेकिन उसके बाद वो जो मेन नाला बनेगा, जब ज्वाइन नहीं होगा तब तक निकलने का कोई उपाय नहीं है। पीछे से पहले पानी जाती थी, तो अभी उधर का घर उर बनने की वजह से बीच में एंड हो गया हुआ है, तो पानी वहाँ भी थोड़ा थोड़ा निकलता है। ये भी है, बाकी- फर्दो नाला हाँ। योजना जब शुरू अपना हुआ, ब्रह्मपुरा होते हुए काम शुरू है, काम होकर के आया, बीच में अपना नुनफर है, नुनफर तक काम हुआ, और इधर से आकर के आपको ये क्या नाम है, बिट्टू मुखिया जी के घर के सामने, बिक्की रहमानी के घर तक, सामने तक ही काम हुआ। बीच का काम जो इरफान हैदर दिलकश है, नेताजी हमारे, उनके दरवाजे पर काम शुरू हुआ ही नहीं, काम बंद करवा के रखे हैं। ठेकेदार सबसे पूछे कितने लोग। इरफान अहमद दिलकश तो जदयू के अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष हैं, तो वो क्यों अवरुद्ध बने हुए हैं? वो नाला क्यों नहीं बने दे रहे हैं? इस बात के लिए वही अब जानेंगे ना कि क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। उनके दरवाजे पे अभी ये चल के आप देखिए कि पहले का जो पुराना नाला जो बना था वही नाला है,
नया नाला निर्माण होकर के आया, आधे पे रुका है, और उनके सामने घर का जितना भी सामना है वो अपने सामने में बनने नहीं दिए नाला। अब वो जाने क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, किस चीज़ की कमी है, क्या चाहिए उनको, वो तो वही जानेगा ना। हम लोग को बताए, अगर उन लोग से काम अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग को सौंपे, हम इस काम को करके दिखाते हैं काम कैसे होगा, पानी कैसे निकलेगा। 15 दिन के अंदर में इस पानी को निकाल के दिखाएंगे। युवा साथी हैं, बहुत ही मतलब बहुत टेक्निकल बातें इन्होंने पकड़ी हैं। ठेकेदार और इंजीनियर और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि जो खेला कर रहे हैं, उस खेला को इन्होंने पकड़ लिया है। नाले को जब जोड़ा नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पे पानी नहीं निकलेगा, और फरदो नाला से दामोदर पुर को कनेक्ट नहीं किया गया। दामोदरपुर का जो पानी है वो फरदो नाला में जा ही नहीं पा रहा है। लोगों ने अपने अपने घर पर उस जगह को ऊँचा कर दिया है। एक नाम आ रहा है इरफान अहमद दिलकश का, जो जदयू के अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष है। उन्होंने अपने घर पे नाला का निर्माण होने नहीं दिया है, जिसके कारण जो है वो पानी निकासी नहीं हो पा रही है। तो समस्या टेक्निकल है, और ये जो नौजवान साथी है इन्होंने इस बात को पकड़ लिया है कि स्थानीय स्तर पे इंजीनियर, ठेकेदार और नेताओं की मिली भगत के कारण ये दामोदरपुर जो है वो जलमग्न हो गया है। हम जानेंगे दिलकश जी से। दिलकश जी, सबसे बड़ी बात है कि आपके क्षेत्र के जो विधायक है इसराइल मंसूरी जी, अब वो बिहार सरकार में मंत्री भी बन गए हैं, पावरफुल हो गए हैं। उनसे इस बारे में कभी जिक्र हुआ इसके बारे में? इस बात में बातचीत हुई थी जब स्टार्टिंग पीरियड वो जीत करके आए थे हमारे गांव में, उस बात पे बातचीत भी हुई, ठीक है। लेकिन वो बोले कि अभी विधानसभा चल रहा है, इसके बाद फिर काम शुरू होगा। फिर दोबारा वो झांक करके देखने नहीं आए कि किस परिस्थिति में है, क्या लोग परेशानी उठा रहा है। इस चीज़ को कभी वो पलट के नहीं आए, अपने विधानसभा में लगे हुए हैं कि फिर आगे का तैयारी कैसे करे, कैसे माल थकिया के जमा करे। और ठेकेदार लोग तो मंत्री हो गए, अब तो बहुत पावरफुल हो गए। तो ये चीज़ उनको देखना है कि हम पावरफुल हो गए, तो कम से कम जो हमको समाज, मेरा समाज है जो वोट दे करके हमें जिताया है, उसका समस्या तो दूर करेगा ना। समस्या को कोई देख ही नहीं रहा कि कौन किस समस्या में है। इस चीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ध्यान दे, आकर के देखे पानी कैसे निकलेगा, लाइन घूमे, पूरा घूम करके पूरा एक एक लाइन को देखे कि हमारा पानी कैसे इस मोहल्ला से निकलेगा। इस चीज़ से किसी को मतलब ही नहीं है। लोगों का स्थानीय लोगों का नौजवान साथी हैं और कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसराइल मंसूरी जो बिहार सरकार में मंत्री बने हैं और काटी विधानसभा से जीत के आए, इसी दामोदरपुर की जनता ने उनको जिताने का काम किया है, और आज अपनी जनता को कष्ट में छोड़कर, दुख तकलीफ में छोड़कर वो मज़ा ले रहे हैं, ये ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। और कहीं ना कहीं बात दिख भी रहा है कि पूरा जब दामोदरपुर एरिया जो मुजफ्फरपुर का एक बहुत ही अच्छा एरिया है, काटी विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, शहर से लगा हुआ क्षेत्र का एरिया है, और आने वाले समय में ये नगर निगम क्षेत्र भी है। नए परिसीमन में इसको नगर निगम में ले लिया गया है, लेकिन फिर भी जल जमाव की समस्या से यहाँ के लोग जो है वो परेशान हैं। पूरा देख रहे हैं, ये सामने जलकुंभी है, ये पूरा पानी रुका हुआ है, कहीं पानी जो है वो निकल नहीं रहा है, जिसके कारण जो है सो लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे सामने एक चाची हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाची, पानी में खड़े हैं, थोड़ा और आगे आ जाइए। बताइए, आप पानी में हेल कर आए हैं हमारी बात को सुनने के लिए, क्या कहना है? इधर थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा हल्का आगे आ जाइए। क्या कीजिएगा, कष्ट है, अब आपके कष्ट को दिखाने के लिए हम आए हैं। क्या कहना है, ये पानी में पूरा हेल के आई हैं जी? क्या जी, यहाँ रोड बनवाइए, नाला बनवाइए। पानी में हम लोग को हमेशा डूबना पड़ता है, पानी पूरा घर में चला जाता है, नाले का पानी सब। रोड और नाले के लिए लोग जो हैं बेचैन हो रहे हैं। देखिए, आप ये पानी हिल कर आई हैं बात करने के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए। ये समस्या पूरे दामोदरपुर की है। कौन इस समस्या का उपाय सुझाएगा, कौन इस समस्या से इनको निकालेगा, अब जाने भगवान है। लेकिन वर्तमान में यहाँ के लोग जो है बहुत पीड़ित है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख में है, और कोई सुनने वाला नहीं है। खासकर इसराइल मंसूरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और इसी क्षेत्र से जीत कर आए, यहाँ की जनता ने उनको जिताने के लिए अपना जी जान लगा दिया। दामोदरपुर शुरू से राजद का बेल्ट रहा है, लालटेन छाप को यहाँ के लोग वोट देते रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि लालटेन छाप को वोट मिलता रहा है, और इसी वोट को पाकर इसराइल मंसूरी जी बिहार सरकार में मंत्री बने हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को छोड़कर और पटना में मज़ा मार रहे हैं। कैसे होगा इसराइल मंसूरी जी? इसराइल मंसूरी जी, आपको नया बिहार न्यूज़ आपसे पूछ रहा है कि आपके क्षेत्र के लोग जो है वो जलमग्न है, पानी में डूबे हुए हैं, और आप पटना में बैठकर मज़ा मार रहे हैं। कैसे होगा? यहाँ के लोगों ने आपको जिताने के लिए बहुत मेहनत किया है। इसराइल मंसूरी जी, अपनी जनता को छोड़िए मत, अपने जनता के दुख तकलीफ को समझिए, वरना यही जनता है जो आपको ताज दिया है, और यही ताज उतार कर आपको जो है रोड पे फिर दौड़ाएगा। इसराइल मंसूरी जी,
हमारी न्यूज़ को अगर आप देखते हैं तो ज़रूर इस समस्या को समझिए और यहाँ के जिन लोगों के बीच में आइए, इनकी समस्या का निदान कीजिए, जल जमाव से मुक्ति दिलाइए। वरना अभी 2.5 साल बचा हुआ है, बिहार सरकार 2025 में फिर चुनाव होगा और फिर आप इसी जनता से वोट मांगने के लिए आएंगे और निश्चित तौर पे ये जनता जो है आपको विधायक बनाया है, आपको रोड पे लाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर से एक बार आप लोग बताइए आगे का क्या करना है, बताइए क्या कीजिएगा आगे अगर ये जल जमाव की समस्या तो हमको लग रहा है कि रहेगा। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप लोग से काम अगर नहीं होता है, हमारे इसराइल मंसूरी जी अभी नए नए मंत्री का पद मिला है, इससे और उनको फ़ायदा उठा करके अपने कम से कम अपना क्षेत्र जो है, जो हमेशा जल जमाव से परेशान रहता है, इस चीज़ का निदान निकाले। अगर नहीं होता है तो वो इस्तीफ़ा दे करके बच्चों लोग के हाथ में छोड़ दे, फिर वो देखे कि कैसे पानी निकलता है। पानी निकालने का 100 तरीका है, उस तरीके से आप पानी को निकालिए। संसाधन मिल जाना चाहिए, संसाधन हम लोग को दे देना, पावर हम लोग को दे दे कि हाँ आप लोग के हाथ में है, फंड का जो भी रुपया आता है, चलो इतना रुपया हाथ में ना दे करके जो काम करता है उसको दे। हम लोग खड़ा होकर के इस चीज़ को काम करवाएंगे कि कैसे यहाँ पर काम होगा। नौजवान साथी दिलकश जी का कहना है कि अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो हमको संसाधन उपलब्ध कराइए, हम आपको 10 दिन में पूरे दामोदरपुर का पानी निकाल देंगे। ये छोटा बच्चा है, बेटा तुम स्कूल से आए हो, पानी में बताओ क्या क्या दिक्कत होता है, जल्दी बताओ। हमको आने में बहुत दिक्कत होता है। आप जूता नहीं पहन के जाते हो, जूता भीग जाता है जी। हैं? क्या होता है, मतलब ये जूता नहीं पहन के जाते हो क्या होता है? जूता पहन के जाते तो भीग जाता है। क्या नाम क्या है? जी मेरा नाम अल्तमस रजा। अल्तमस रजा, कौन स्कूल में पढ़ते हो? कैम्ब्रिज प्ले पब्लिक स्कूल। तो रोज ऐसे ही जाते हो चप्पल पहन के? जी हैं? जी। जब बहुत पानी होता है तो क्या करते हो? चप्पल पहन के जाते हैं। रोज जाते हो ना? अच्छा, तो कोई पापा को नहीं कहते हो कि एगो नाव चलवा दे तुम्हारे लिए? नहीं, पापा बाहर रहते हैं। पापा बाहर रहते हैं? जी। अच्छा, तो फिर ये घर में कौन कौन रहता है? कौन वाले घर में मतलब तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है लोग? मेरी अम्मी रहती है, हम रहते हैं, मेरी बहन रहती है और मेरा भाई रहता है बड़ा। बस इतने लोग रहते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है पानी में। छोटे बच्चे हैं और इनको स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। देख रहे हैं कि बेचारे जो है पानी हेल कर स्कूल चप्पल पहन के स्कूल जा रहे हैं। यही समस्या है, यही कहानी है दामोदरपुर के लोगों की, जो अब हमको लगता है कि अब कौन इन समस्या का समाधान करेगा, अब उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। नया बिहार न्यूज़ हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके ज़मीनी समस्याओं को दिखाता रहता है और सरकार से मांग करता है कि अविलंब जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, विधायक हैं, वो इस समस्या को देखें और समस्या का निदान करें। लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत दिक्कत में हैं और दामोदरपुर की जो कहानी है वो अब यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि से छुपी हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि दामोदरपुर की जो कहानी है वो सभी जनप्रतिनिधि लोग जानते हैं, लेकिन कोई समस्या को देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। दामोदरपुर पूरा जलमग्न है, आप देख रहे हैं, ये स्थिति बड़ी भयावह है। यहाँ के लोग सालों भर पानी में डूबे रहते हैं। जो स्थिति है, हम लोग दामोदरपुर में इन कर चुके हैं और पानी में हेल कर, पानी में जाकर आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और पानी में हेल कर जा रहे हैं। स्थिति जो है वो कितनी भयावह है, अब इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, किन लोगों के कारण ये व्यवस्था बनी हुई है, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ के लोग अभी बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानी में हैं और बगल में रेलवे लाइन है, NH भी है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, 4 लेन है और जल निकासी नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी है, दिक्कत है। जल जमाव की समस्या से दामोदरपुर जो कांटी प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। लोगों को चलने का रास्ता नहीं है, लोग बहुत ही दिक्कत से चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना लोग गिर के मुँह हाथ इसमें फूट गया, बहुत सारे मरने वाली जगह ये है, अगर किसी कोई गिर जाएगा, गिरता ही है सर, हमेशा लोग गिरता है। आप देखिए किस तरह पैर नीचे करके ऊपर करके पार कर रहा है रास्ता। अब मेन है कि इसका निकासी का रास्ता नहीं है ना, ये निकासी का रास्ता साइड से है, पर जब तक क्लियर नहीं होगा, ये साइड देख रहे हैं ना किनारा, ये पूरा लाइन दोनों साइड से क्लियर है। यहाँ का पानी उस नाली में जोड़ देगा ना, फिर वो पानी जुड़ेगा, लेकिन लोग जुड़ते नहीं है ना, बस सब अपना फ़ायदा देखता है। जो भी लोग जीता खड़ा हुआ सब अपना निकला हुआ है, इधर से ही आता है। वो सामने रोड जो बना हुआ है वहाँ तक बना, ये नया मोहल्ला
निर्माण अभी हुआ 4 साल हुआ होगा। 3-4 साल के अंदर में ये बना गांव, और बनने के बाद साथ में सारा रोड बन गया, लेकिन ये जगह से रोड पास ही नहीं हुआ। क्या है, यहाँ का सरकार जाने, यहाँ के मुखिया जाने। कई मुखिया यहाँ पे पास आउट हो गए हैं, बोलते बोलते उनका पद चला गया, दूसरा मुखिया खड़े हो गए, लेकिन ये नहीं हुआ कि रोड का निर्माण करें या कुछ भी। रोड का निर्माण मत कीजिए, कम से कम पानी निकासी का तो काम करेगा ना भाई।